हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करते हैं 5.2। आई होप कि आपने 5.1 कर लिया होगा, सारा समझ लिया होगा, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्लास 10th, अब बोर्ड का एग्जाम बहुत करीब है, तो टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेक्चर सुनकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बिना देर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन लेके चलने हैं हमने। तो बिना स्किप किए बेटा वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 5.2 का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आपको एक टेबल दिख रहा होगा इस तरीके से बना हुआ, सबको दिख रहा है टेबल? यस, ये टेबल है। इसके अंदर अगर आप टेबल में देखो तो हर एक क्वेश्चन के अंदर एक मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म है। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा? ए, डी, एन और ए एन। चलो, मैंने क्वेश्चन यहां पर उठा लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए एन का। ए एन का फॉर्मूला होता है जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला किस लिए होता है? ये फॉर्मूला हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हमारा टर्म निकालने के लिए होता है। क्या निकालने के लिए होता है? जो भी आपकी टर्म होती है उस पर वो डिजिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक एपी दे देता हूं, 4, 10, 16, 22। ये मैंने एक एपी दे दी। इसका सेकंड नंबर क्या है भाई? इसका फोर्थ नंबर क्या है भाई? अब मैं आपसे पूछूं इसका 22 नंबर क्या है? क्या पूछूं? तो ये 22 नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लो कि जरूरी नहीं है सिर्फ टर्म ही निकालना हो। टर्म के साथ साथ अगर आपको ए फाइंड आउट करना है, अगर आपको एन फाइंड आउट करना है या डी फाइंड आउट करना है, तो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है सबको? कैसे होगा आप समझ लो भाई। आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए हो, अच्छे बच्चे है ना, सबने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है, वेरिएबल्स अलजेब्रा सॉल्व करा है भाई। किसी भी चीज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहां पर देखो कब निकाल सकते हैं। अब इधर देखो हमारे पास टर्म्स चीजें कितनी है, 1, 2, 3 और 4, यही है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स है? 4 है। टर्म्स का मतलब मैं टर्म्स इसको ही नहीं कह रहा, टर्म्स मीन्स कह रहा हूं लाइक ए, डी, एन और ए एन। 4 है, 4 में से निकालनी एक चीज है, गिवन 3 चीज है। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। जल्दी से मैं इसमें से आपको क्वेश्चन वन बाय वन करके दिखाता हूं, देखो कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है ए एन, तो हमने लिख लिया ए एन। ए कितना दिया है? 7, प्लस में एन की वैल्यू कितनी है भाई? 8 माइनस 1, डी कितना है? 3। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? कितना आंसर आ गया? 28। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। चलो इसको साइड में करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए की वैल्यू -18। जो जो आपको गिवन है आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 10, -1 की जगह -1। डी कितना है आपको वही निकालना है, तो डी की जगह डी। ए एन कितना है? 0। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है? अब हमको जो हमारा डी है, हमको निकालना डी है, डी को सेपरेट करना है। क्या करना है? डी को सेपरेट करना है, बिल्कुल अलग करना है। कैसे होगा? पहले 18 वहां जाके 0 में ऐड हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 डी यहां पर बच गया, 9 उधर जाके क्या हो गया? 18 के साथ डिवाइड, तो 9 टू द 18। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? डी की वैल्यू आ गई 2। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सभी बच्चों को। यस, डी की वैल्यू 2 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद इसका थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट देखिए। हमें निकालना है इधर ए, तो ए की जगह ए ही आएगा। डी की वैल्यू आ गई हमारी -3 और एन की वैल्यू आ गई 18, -1 की जगह -1 और ए एन कितना है हमारा? 5। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है। जो मिसिंग है उसको एज इट इज लिख दो, और जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। जो मिसिंग है उसको एज इट इज लिख दो, जो गिवन है उसको पुट कर दो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0 नंबर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना सिंपल काम अगर नहीं कर पाओगे, है ना भाई। इसको छोटी क्लासेस में भी करवाया जाता था, 6th 7th में भी ये क्वेश्चंस आते थे जिसमें आपको पुटिंग्स कराई जाती थी। वैल्यू x इज इक्वल टू इतना है और नीचे इक्वेशन दे दी जाती थी।
तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यूज को पहले सॉल्व करें। 18 में से 1 गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर ना आपको गौर करने की जरूरत है सबको। गलती क्या होती है, देखो गलती ये रही, -3 है, बच्चे ब्रैकेट खोलते हैं, 17 में से 3 गया 14, है ना गलती। पर मुझे बताओ डी क्या हो रहा है इससे, डी हो क्या रहा है शुरू से, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको बिना ब्रैकेट के मत लिखना, वरना आप उसको मल्टीप्लाई नहीं माइनस कर बैठोगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना था, यहां पर 17 मल्टीप्लाई माइनस का 3 -5 ए 3 7 21 3 1 3 और 2 5 प्लस माइनस -51 वहां जाकर क्या हो गया +51। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। ए की वैल्यू 46, ठीक है। पॉज करें वीडियो को। तो हमारा ए की वैल्यू 46 आ गई है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हमारे। फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ में हमारी ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पर -18.9 प्लस एन कितना है, हमको एन ही निकालना है, n-1। डी कितना है मेरे पास 2.5 और यहाँ ए एन कितना है मेरे पास 3.6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 18.9 वहां जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा n-1 इंटू में। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 और 9 15, 18 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 21, दैट इज 22.5। 1 कैरी था यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 2.5 क्या हो रहा है यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा, चेक करो ध्यान से। आंसर आएगा 22.5 अपॉन में 2.5, n-1 बच गया। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटिए, 5 5 द 25, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 9 द 45। तो हमारा 9 इज इक्वल टू n- क्या आ गया 1 आ गया, यही तो वैल्यू आई। अब हमारा जो यहाँ 1 है वो माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 9 के साथ प्लस। तो कितनी वैल्यू आ गई भैया n की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 10 लिख देंगे। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, फिर क्वेश्चन सेकंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट स्टेज में an की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, a की वैल्यू 0 है, ओहो सॉरी, a की वैल्यू हमारी 0 है, n की वैल्यू हमारी 105 है -1 और d की वैल्यू हमारी 0 है और an हमें फाइंड आउट करना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला, है ना भाई। और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू गलत लिख दी सॉरी, a की वैल्यू हमारी है 3.5। अब क्लियर है, a की वैल्यू 3.5, n की वैल्यू हमारी 105 है और d की वैल्यू हमारी 0 है और an कितना है मिसिंग है, वही हमको निकालना है। आंसर आ गया 3.5 104 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आएगा 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसमें an आ रहा है हमारा 3.5। क्लियर क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारे पास, जिसमें हमको चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि जो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर MCQ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 30th टर्म ऑफ द AP, यानी कि ये आपको एक AP दे रखी है। ये कौन सा नंबर है फर्स्ट, ये कौन सा है, ये कौन सा है। ऐसे ही आपको 30 नंबर निकालना है, 30th नंबर निकालना है। तो 30th नंबर क्या होगा, सिंपल है भाई। अभी हम एक फॉर्मूला याद कर आए हैं जिसका नाम होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है an a+। अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ 30 टर्म निकालने बैठूंगा तो a की जगह a, n की जगह 30 -1 इंटू डी, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको कोई टर्म निकालने को है, जैसे a30 a40 a50,
निकालने को है तो आप जस्ट उससे एक डिजिट पहले ले लोगे A2090 और फॉर्मूले से भी ये बन रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A30 इज इक्वल टू A प्लस में 29D, A प्लस में 29D। समझ में आया क्वेश्चन? अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर। A की वैल्यू कितनी है मेरी क्वेश्चन के अंदर 10, 29 बच्चे 7 में से 10 गया। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम D भी तो निकालना है ना हमको। D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो D कितना आ गया 7 में से गया 10, हमारा आ गया D माइनस का 3। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3, तो आंसर आ जाएगा 10, 3 9 द 27, 3 2 द 6 और 2, तो हमारा A30 कितना आ गया -77। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको जो ऑप्शन में आंसर दिए हैं वो वही आंसर है जो आप गलत आंसर निकालोगे। चेक करो कैसे, अगर आप यहां पर इसको दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके एडिशन में आंसर दे दो यानी 77 दे दो, तो आंसर है प्लस का, यस गलत। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो 97 आएगा, 97 आंसर है तो वो भी गलत है। तो सारे गलत आंसर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो एमसीक्यू करने से पहले आप अच्छे से देख लें कि आपने आंसर सही निकाला है या क्या है, क्योंकि आपका जो आंसर आता है गलत आंसर भी ऑप्शन में होता है। तो गलत आंसर को देखकर आप ऑप्शन में सोचोगे यार हमारा तो बिल्कुल सही है तभी तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ज्यादातर वही दिए होते हैं जो गलत भी होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11th टर्म निकालो इस एपी से। तो 11 टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A प्लस 10D। अब यहां पर D कैसे निकलेगा, D निकालो पहले। A2 माइनस A2 कितना है 12। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने कराया क्वेश्चन, इसके अंदर पहले आपको D निकालना होगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी -12 और -3 हमारी है A1 की, तो -12। ध्यान देना ये फॉर्मूले का माइनस है और ये -3 हमारी वैल्यू थी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, माइनस माइनस प्लस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5/2 पॉजिटिव का। ठीक है 5/2 मेरा आंसर आ गया D का। अभी D आया है मेरा, अब मैं आंसर निकालने जा रहा हूं A11 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं जो कि होती है A प्लस 10D। A की वैल्यू मेरी कितनी है भाई -3, 10 की जगह 10 आ गया, 10 की जगह 10 आ गया। D कितना है मेरा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 10 कटा 5 पर कितना आ गया -3, 5 5 दा 25 में से 3 चला गया, कितना बचा 25 में से 3 गया, कितना बचा भाई माइनस प्लस माइनस करेंगे 22 आया, तो बी हमारा राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे कि बॉक्सेस बने हुए होंगे, आपको टर्म्स, आपको सीरीज दे रखी है, ध्यान से देखो सीरीज दी हुई है और उन सीरीज के बीच में आपको क्या गिवन है, आपको बॉक्सेस गिवन, उन बॉक्सेस को फिल करना है। चलो बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझना है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चेक करो इस सीरीज को इन्होंने क्या बोल दिया, पहले से एपी बोल दिया, यानी अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। यही चीज समझनी है, बस क्वेश्चन हो गया। तो बीच में हमारा एक टर्म नहीं है तो उसको हम एक्स मान लेंगे। अब आप मुझे बताओ आपको क्या क्या गिवन है, आपको A1 गिवन है, A2 आपके पास है, A3 आपके पास है। अगर आप यहां से D निकालो तो वो D1 कहलाएगा, यानी D की वैल्यू कहलाएगी। यहां से यहां तक अगर आप D निकालो तो वो D2 कहलाएगा। 2 बार D आ रहे हैं, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होंगे बिकॉज ऑफ AP। तो हम क्या करेंगे भाई, हम D1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी हमारी A2 माइनस A1, है ना। D1 की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी होगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, A2 की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2, तो ये हमारा क्या आ गया D1। फिर हम D2 निकालेंगे, D2 हमारा होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा 26, A2 मेरा कितना है, तो मेरे पास D1 की भी वैल्यू आ गई, D2 की भी वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा D1 D2 है उसको हम बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे, बिकॉज ऑफ AP, इट इज एन AP, क्योंकि भाई हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम AP में काम कर रहे हैं। और AP के अंदर D चाहे आप 1000 बार निकालो चाहे 2D निकालो, वो सारे D क्या होने वाले हैं, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस है। तो D1 की वैल्यू कितनी थी मेरी x माइनस 2, इस D2 की वैल्यू कितनी थी
अब देखो हमारे होनहार बच्चे क्या करते हैं, एक्स से एक्स कट गया, ऐसे नहीं करना, चेक करना है कि कट रहा है नहीं कट रहा है, सेम देखते ही मत काटो। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल होगा नहीं, ये x वहां जाकर क्या हो जाएगा, इस x में प्लस, यहां बचा 26 और ये 2 वहां जाकर क्या होगा, ये 2 वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, माइनस हो रहा है यहाँ पर, माइनस वहां जाकर डिवाइड होता है ना, और प्लस वहां जाकर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा होता है। माइनस वहां जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x और x 2x और 26 प्लस 2 28। अब ये 28 से क्या हो जाएगा डिवाइड, अब ये डिवाइड होगा 2 क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 2 2 4 था, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 14। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद अच्छे बच्चों की तरह। यहां अब 2 बॉक्सेस हमारे क्या हैं, दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखो, अगर इस बॉक्स को हटा दो यहां से, तो यहां से यहां तक सेम क्वेश्चन पिछला करा था हमने, यस और नो, भाई इसको भूल जाओ, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो हमने करा है, तो वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको क्या ले लो, x ले लो। अब क्या करो, d1 निकालो, d1 निकालोगे, ये क्या है आपका a3 a2 a1 a4, पर आप d1 निकालोगे a3 में a2 को माइनस करके, पहले आपने d1 कैसे निकाला था, a2 में a1 माइनस करके, तो यहां निकालोगे a3 में a2 माइनस करके, कितना आएगा x माइनस 13। अब आप d2 निकालोगे, d2 निकालोगे आप a4 में a3 माइनस करके। समझ रहे हो क्वेश्चन में कहां जा रहा हूं, आ रहा है ना समझ में सबको। मैंने भाई d2 निकाल दिया, मैंने भाई d1 निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज एन AP, इट इज एन, सो इसलिए d1 किसके बराबर होगा भाई, d1 किसके बराबर होगा, d2 के बराबर होगा, तो d1 की वैल्यू क्या है मेरी, d2 की वैल्यू क्या है मेरी, इसको सही से लिखेंगे 3 माइनस एक्स। क्लियर, अब क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x वहां जाकर प्लस हो जाएगा, 13 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, कितना, अब यहां पर हम इनको ऐड कर देंगे, x और x 2x, 3 प्लस 3 16, और x की वैल्यू मेरी आ गई 16/2 दैट इज 8, तो x मेरा कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है, x मेरा कितना आ गया 8 आ गया। अब मुझे निकालनी है ये वाली वैल्यू, क्या निकालना है, तो देखो ध्यान से, a2 की वैल्यू कैसे निकलती है भाई, a2 की वैल्यू कैसे निकलती है, a प्लस डी से, यस और नो, है ना। तो यहां पर देखो, अगर आप a2 को देखो तो a2 कितना है 13, a कितना है वही मुझे निकालना है a1, d कितना है, d आप निकाल सकते हो, अब कितना निकल जाएगा d, 8 में से 13 गया, जल्दी बताओ, माइनस का 5, तो यहां पर क्या आ गया माइनस का 5, वहां जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो a1 कितना आ गया मेरा 18। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। पॉज करो वीडियो को, नोट करो क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन फिर आपको क्लियर हो रहे होंगे कि किस फ्लो से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, है ना। अब फ्लो समझ लो क्वेश्चन का क्या है, फ्लो कुछ नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले पर डिपेंड है पूरा क्वेश्चन, an क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं है, इवन पूरी एक्सरसाइज हमारी इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपको गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो जो आपके सामने है, सेम आपको क्या गिवन है a1, गिवन क्या है लास्ट नंबर a4 गिवन है। अच्छा a4 गिवन है तो n भी गिवन हो गया साथ साथ। निकालना क्या है आपको, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो कुछ नहीं करना, सीधा आपने उठाना a4 इज इक्वल टू क्या होगा भाई a प्लस 3d, 4 से जस्ट एक डिजिट पहले। क्लियर है, 4 से बस एक डिजिट पहले आपका क्या आ जाएगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब a4 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 9 1/2, a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 5, प्लस का 3d कितना नहीं दे रखा, सॉल्व करेंगे 2 9 18 और 1 19/2, 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर क्वेश्चन यहां तक। अब सॉल्व करना है, बस ध्यान से सॉल्व कर लेंगे इसको। आंसर आ गया हमारा 9/2। अब ये 3 जो है 9 से कट के 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा d आ गया 3/2। अब d ही हमारा एक तरीके का एग्जैक्ट वैल्यू है
जो हमको सभी A2 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी। तो हमारे पास A कितना है भाई 5, D कितना है 3/2। सॉल्व कर लो इसको। 2 2 5 द 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। A3 कितना है मेरा, A3 कितना है मेरा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो A की वैल्यू 5 प्लस का 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 8। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, हमारे पास A3 आ गया, A2 आ गया, हमारे पास 13/2। सिक्स हाफ आ रहा है, वो 6 हाफ नहीं बेटा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, चेक करो यहाँ पर, चेक करो यहाँ पर, वो मिक्स फ्रैक्शन है। 13/2 है ना, तो 13 को 2 से डिवाइड करना है। 2 6 द 12 1 इस तरीके से। तो हम इसको लिखेंगे 6 हमारा पूरा है और बाकी हमारा रिमाइंडर इस तरीके से 6 हाफ। यही आ रहा आंसर। तो वो हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं आप, मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो यहाँ पर 6 1/2। और हमारा जो सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 1/2 और A3 की वैल्यू मेरी आ रही है 8। क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप देखो तो आपके जो बॉक्सेस है वो बड़े हुए हैं, क्वेश्चन एज इट इज सेम है। लास्ट नंबर आपको गिवन है A6, कितना गिवन है 6। A6 निकलता कैसे, A प्लस में 5D से, कितना है 6। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू माइनस का 4 है प्लस 5D इज इक्वल टू 6। बच्चे 5D यही रहेगा, -4 वहां जाके क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 10, 5 से 10 कटा, D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, D की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब D की वैल्यू आ गई, अब हम जल्दी से A2 निकाल लेते हैं। A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा A प्लस D से। A की वैल्यू मेरी कितनी है भाई, A की वैल्यू मेरी है माइनस का 4, D की वैल्यू कितनी आ गई 2। सॉल्व करेंगे माइनस का 2। A3 आ जाएगा जल्दी से, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू माइनस का 4 प्लस का -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। A4 हमारा आ जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू -4, 3 की जगह 3, D की जगह 2। तो आप इसको खुद भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कैसे ध्यान से देखो, मतलब खुद, मतलब कहने का मतलब है इन बिना फॉर्मुलेस के भी आप इसको निकाल लोगे। कैसे, क्योंकि हमको पता चल गया AP की सीरीज है क्या। चेक करो यहाँ पर AP की सीरीज कैसे बन रही है। यहाँ पर आ रहा था -2, यहाँ आ रहा था 0, तो देखो 2 2 का हमारा एडिशन होता जा रहा है, तो 2 4 6 है ना। तो ये इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करें क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd का 5th पार्ट है। इसके अंदर फिर से हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं जो फिलअप्स में हमारे पास आ जाएंगे। करना क्या है भाई, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा अभी तक जो हम कर रहे थे। गिवन मटेरियल उठा लेते हैं। गिवन मटेरियल क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म हमको गिवन है, कितना गिवन है 38 गिवन है हमको। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर मुझको गिवन है। तो बेटा देखो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना आपके पास, चेक करना। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो आपने करे थे, यानी कि 3rd चैप्टर में जो करे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन बनेगी और लीनियर इक्वेशन की मदद से बिल्कुल सेम एज 3rd चैप्टर की आपको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी और उस चैप्टर से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। अब जैसे देखो A2 हमारे पास कितना आ गया 38, A6 हमारे पास कितना आ गया -22। अब A2 निकलता कैसे ये बताओ। A2 निकलता A प्लस डी से, यस। A6 कैसे निकलता है, A प्लस 5D से, कितना आ गया। अब भाई जरा चेक करो यहाँ पर, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बन गई, x y, यस। अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि लगा देंगे। यहाँ लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो, बाय एलिमिनेशन से आपने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए जो एलिमिनेशन में क्या होता है, जो पॉजिटिव का साइन होता है वो नेगेटिव और नेगेटिव वाला। अब देखो ये दोनों वैल्यू कट गई, d यहाँ पर पॉजिटिव का ऊपर वाला और नीचे वाला d किसका है, नेगेटिव का। तो 5d में से -5d में से प्लस d गया, माइनस का 4d। ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं, 8 2 10, 3 2 5 और 6। अब बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई,
-4 वहां जाके डिवाइड, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 2 उधर गया 20, 4 5 दा 20 और माइनस अभी बचा है तो -15। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, -15 हमारी वैल्यू आ गई। अब करना क्या है देखो ध्यान से, डी आ गया मेरे पास, सारी वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगे देखो, पहले सबसे पहले a1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a प्लस डी मेरे पास कितना था, a प्लस डी मेरे पास था 38। मेरा डी कितना आ गया, वैल्यू पुट करो इसके अंदर जल्दी से, डी कितना आ चुका है -15। तो यहां पर प्लस माइनस -15 हो जाएगा और माइनस का 15 वहां जाकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 15। क्लियर ना, प्लस का 15। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 8 और 5 कितना हो गया मेरा, 8 और 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13, 3 और 1 हमारा हो गया 4 और 5 53। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 53 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये जो मेरा नंबर है a3, ये कैसे आएगा भाई, सेम प्रोसेस है भाई, अभी तक हम कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, बार बार हम यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हैं, फॉर्मूला 1 बाय 1 लगा रहे हैं। शानियाल बताओगे मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर मुझे a3 निकालना है तो a3 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a प्लस 2d। गुड, a प्लस 2d हो जाएगा। अब मेरे पास a गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, ये रहा। क्या मेरे पास d गिवन है, यस ये रहा, पुट कर दो आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 53। अच्छा देख लेना, आपकी वैल्यू डिपेंड करती है a और d पर, है ना, तो a और d गलत नहीं निकलना चाहिए वरना सारी डिजिट गलत निकल जाएंगी। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना वैल्यू। अब हमारे पास 2d की वैल्यू कितनी है, देखो कैलकुलेशन चेक करना यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ क्या करेंगे हम, 53 215 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे 23। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है मुकुल मुझे पता है a4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। ठीक है, तो फॉर्मूला भाई अब आ जाना चाहिए, हर टाइम माइंड में सेट रहना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3, d की वैल्यू भाई नेगेटिव की बहुत इसमें वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करें। प्लस माइनस, माइनस में आएगा 3 5 15 द 45, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से हमारा 5 चला गया, 8 आ गया, 4 में से 4 गया 0, तो 8 आ गया, पॉजिटिव का आएगा। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई भाई, हमारे पास a3 आ गया 23, हमारे पास a4 आ गया 8। ठीक है, अब आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं अब, इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी क्या, a5। तो a5 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारी 53 प्लस का 4 इंटू -15। तो बेटा -15 को जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, वो भी माइनस का सॉल्व करोगे तो -7 आंसर आ जाएगा। एंड वी गेट द होल वैल्यूज इन द ऑफ द बॉक्सेस। ओके, सारी आ गई वैल्यूज। आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में, मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे सारे। देखो फॉर्मूला एक ही लगेगा हर बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि भाई मुझे कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग है तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो इसका क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैंने किसकी हेल्प से करा है, लीनियर इक्वेशन की मदद से करा है। कैसे करा है बेटा, चैप्टर 3 आपका है यहाँ पर, आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो, यानी प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, एज योर विश। आपकी वैल्यू आनी चाहिए एक वेरिएबल यानी डी की या फिर ए की वैल्यू आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इसको नोट कर सकते हो, पोज करके नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म द AP 3 8 13 18 डॉट 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 सो ऑन इज 78। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो क्या है क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपसे कह रहा है विच टर्म, तो आपसे क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में, सीधा आंसर करा है विच टर्म यानी कि n। क्या पूछा है भाई, टर्म का मैं पहले मतलब बता चुका हूं। टर्म का मतलब क्या होता है कि कौन सा टर्म यानी कि कौन सी पोजीशन पर आप हैं, यानी कि उसका n। तो यहां पर आपसे विच टर्म पूछ रहा है यानी कि n पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। किसकी पोजीशन पूछ रहा है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा देखो यहां पर समझो कैसे है। विच टर्म 78 यानी 78 की कौन सी टर्म है, यानी 78 कौन सी पोजीशन में आएगा इस एपी पर। जैसे क्वेश्चन देखो यहां पर 18 कौन सी पोजीशन पे है, 4th।
ये कौन सी पोजीशन पर है, ऐसे ही 78 इसके अंदर आएगा, पर कौन सी पोजीशन पर आएगा आपको ये बताना है। तो फॉर्मूला एकमात्र यही है बार बार कि आपको क्या करना है भैया, an इज इक्वल टू, अब an क्या है आपके पास, वो टर्म की वैल्यू क्या है, जो टर्म जिसकी आपको टर्म निकालनी है, n निकालना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 78। a की वैल्यू क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर 3, प्लस में n आपको निकालना है -1, d क्या है, d निकाल लोगे ऐसे 8 - 3 5, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव आएगा, 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं 5 को वहां लेके डिवाइड कर देते हैं, तो वो नहीं करना, पहले यहां से इस वैल्यू को उठा के यहां लेकर जाना है। माइनस करा, इसको क्या आ गया 5, वहां आकर क्या हो गया, देखो 5 1 5, 5 5 25, कितना आ गया 15 इज इक्वल टू n -1, वहां जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल कितना आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 16 नंबर जो होगा इस एपी का, 16 जो नंबर होगा वो 78 होगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को एक बार पोज कर लो, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है भाई, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, गौर करो, यहां पर हमें निकालना टोटल नंबर्स ऑफ द टर्म्स, यानी कि ये जितने टर्म्स है। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा ना, वो पता है क्या कहने वाला है, वो कहने वाला सर देयर आर 4 टर्म्स, 1 2 3 और, पर ये 4 टर्म तो हमें दिख रही है ना, बीच में मिसिंग टर्म जो है वो बहुत सारी है। तो हम ये क्या करेंगे, हमें इसके टर्म्स निकालनी है। तो मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल बताया था क्वेश्चन का। मान लीजिए ये बहुत सारे लोग हैं, लाइन में खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन में खड़े हैं, इसका पहला ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नंबर ऐसे है। आपको टोटल लोग काउंट करने हैं कितने। तो ट्रिक क्या होनी चाहिए, आप लास्ट वाले पर्सन के पास जाएंगे, उसका टोकन नंबर पूछेंगे, एंड यू विल गेट द टोटल पर्सन इन द क्यू, कि भाई कितने लोग हैं। लाइक लास्ट वाला जो पर्सन है उसका जो नंबर है वो 78 है, तो लाइन में कितने लोग होंगे, तो टोटल टर्म कितनी हो गई 78 टर्म्स हो गई। सेम यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट नंबर क्या है मुझे बताओ, यहां पर हमारे पास यहां पर लास्ट नंबर क्या है, उसको मैं an मान लूंगा और उसी का मैं n निकालूंगा, जबकि मुझे n नहीं निकालना, मुझे निकालना टोटल टर्म्स इसके अंदर, पर मैं n से आंसर सॉल्व कर लूंगा। तो मेरा यहां पर लास्ट नंबर है 205 an, इसका फॉर्मूला है a प्लस डी, a की वैल्यू n नहीं पता, वही निकालना है, d 13 में से 7 माइनस करा भाई 6, ठीक है, सॉल्व करो। 7 वहां जाकर माइनस, पहले n -1 यही रहेगा, 6 भी यही रहेगा, 7 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 198, 6 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, n -1 अकेला हो जाएगा, यहाँ पर 6 अपॉन में आ जाएगा, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 3 द 18, 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, जो लास्ट नंबर हमारा है, यानी कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 205, ये नंबर हमारा 34th टर्म है। क्या है, तो आंसर क्या होगा, सुनो ध्यान से भी, जब इसकी पोजीशन 34th है तो टोटल टर्म्स भी कितनी होगी, तो हम लिखेंगे देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स है। क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसके बराबर में सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, एज इट इज हम करेंगे जैसे यहां करा था। जल्दी से an कितना है यहां पर -47, an का फॉर्मूला a की वैल्यू n निकालना है हमको, d। अब d थोड़ा सा यहां पर आपको सोच समझ के निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, पहले इसको सॉल्व करो। ये मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन होता है, 5 2 द 13 और 1 31/2, 13 1/2 में क्या माइनस कर दोगे 18 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आंसर
माइनस का 5/2। क्लियर भाई? माइनस का 5/2 हमारा आंसर आ गया, डी आ गया हमारा। तो 18 ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है भाई? -5/2 और यहाँ -47। अब चेक करो, फिर से 18 आ जाएगा। एटीन वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? सॉल्व करो इसको, 7 और 8 यहाँ पर 15 हो गया, 1 4 1 5 और 6 माइनस का 65। क्लियर ना? कैलकुलेशन देखते रहना कैसे हो रही है, हमको माइनस प्लस का बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना माइनस प्लस की वैल्यूज़ का। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस नहीं हो रही, इस वैल्यू को यहाँ माइनस मत समझना, ये ब्रैकेट में आपने इसने बनाया कि आप ये समझोगे कि पूरी वैल्यू माइनस की है पर मल्टीप्लाई हो रही है किससे? n-1 से, तो ये पूरी मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? -65, ये 2 ऊपर चला जाएगा 65 के पास और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कटा, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 13 2 द 26। अब जो हमारा -1 है वो वहां जाकर प्लस, तो टोटल नंबर कितने हुए यहाँ पर? यहाँ जो ये नंबर्स आ रहे हैं एपी जो आ रही है ये 27 नंबर्स में आ रही है, यानी कि 27 नंबर होंगे टोटल। इज इट क्लियर? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज द वीडियो। चेक वेदर द -50 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास गिवन है -11 8 5 एंड 2। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि ये जो पूरा एक नंबर दे रखा है, एक टर्म जो दे रखा है, ये इस एपी में आता है या नहीं आता, ये एग्जिस्टेंस इसकी है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इसका लॉजिक समझे, बहुत अच्छे लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेटा समझने वाली बात यह है कि हमारा कोई भी टर्म अगर एपी में आता है, कोई भी टर्म अगर एपी में आता है तो उसकी पोजीशन स्टार्ट होती है A1 से, यानी 1 से, फिर स्टार्ट होती है उसके बाद 2, फिर सो ऑन। आप क्या चीज देख पा रहे हैं? आप ये चीज देख पा रहे हैं कि जो भी पोजीशन है वो हमारे होल नंबर्स हैं। क्या है वो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एपी का नंबर लाइक A 4.5 हो सकता है? क्या आप ये हो सकता है A 11.5 हो? यार प्रैक्टिकल करके देख लो, हॉस्पिटल की लाइन लगी है, उसके अंदर कोई इंसान ये बोल सकता है मेरा 11.5 नंबर है? कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता ना। तो सेम यहाँ पर हमें क्या करना, हम एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है ना -150, ये इसका टर्म है, मान लेंगे। और अगर मान लिया तो अब निकाल के देखते हैं इसका नंबर कौन सा। अगर इसका मानने के बाद नंबर अगर होल नंबर निकला, पूर्ण संख्या निकली, तो ये इसका टर्म 100% है। अगर पॉइंट पे निकली तो ये इसका नंबर नहीं है। तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। फिर से देखो फॉर्मूला हर बार तो यही लग रहा है ना भाई, है भाई, एक ही फॉर्मूला हमारा हर बार लग रहा है, तो क्यों ना अच्छे से इस फॉर्मूले को लर्न करके प्रैक्टिस कर ले हम लोग। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? डी की वैल्यू कितनी है? 8 - 5 11 करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई में लिखना, वरना आप क्या कर दोगे, माइनस उधर ले जाके प्लस कर दोगे। वो माइनस तो है पर मल्टीप्लाई पहले हो रहा है। 11 वहां जाकर क्या हो जाएगा? 11 यहां पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, वहां जाकर कितना आ जाएगा? यहां क्या बचा? n-1। ठीक है, क्लियर ना? अब देखो यहां पर हमारा नंबर जो है -3, वो वहां जाकर क्या हो गया? डिवाइड, माइनस से माइनस कटा, n की वैल्यू कितनी आ गई? 161 अपॉन में 3 प्लस का 1, क्योंकि -1 वहां जाकर क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव का हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व करो, नंबर को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 161। अब इसे सॉल्व करो, 3 5 द 15, 1 उधर गया, 3 5 द 15, 3 4 द 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया 2 0, 3 6 द 18, 3 6 द 18। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी एक टर्म का इस तरीके से आना पॉसिबल नहीं होता, वो टर्म नहीं मानी जाएगी। हाँ, उस पर्टिकुलर वैल्यू की जो
टर्म की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में हो सकती है, यहां कोई नंबर पॉइंट्स में लिखा हुआ हो सकता है पर उसकी पोजीशन खुद की पॉइंट्स में नहीं होगी। इस चीज को बार बार आपने ध्यान से समझ लेना है। तो हम क्या बोलेंगे, -150 नॉट कम, नहीं आएगा, ठीक है, विल नॉट कम, नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। देखो हमने अभी एक क्वेश्चन और करा था जिसमें हमारी लीनियर इक्वेशंस बनी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। गिवन चीज क्या है यहाँ पर, गिवन चीज देखो पहले, गिवन मटेरियल है 11 टर्म ये है और 16 टर्म ये दो चीज हमें दे रखी है। करना क्या है हमको क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है 31st टर्म। तो आप पहले 31st टर्म लिखो, आप समझो 31st टर्म कैसे निकलती है। आपको पता है 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + 30d, यानी कि अगर आपको a31 निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, सिर्फ a और d। अब a और d कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। अगर a और d आ गया तो a31 आ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे हमें गिवन चीज क्या है, a11 यानी 11 टर्म, कितना गिवन है भाई हमको 38, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर a16 73। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, हम a11 की वैल्यू लिखेंगे, कैसे निकलती है कैसे। a11 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + 10d = 38 है। a16 का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, a + वैल्यू कितनी है, ठीक है, आ रहा है समझ में क्वेश्चन। अब यहां पर अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूं, अच्छा हम एलिमिनेशन ही क्यों लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाना क्यों सही है, मतलब क्यों कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल सेम है a और a। अगर ये सेम नहीं होता तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, कर यहाँ भी सकते हैं पर जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर वेरिएबल सेम है, वो इजीली कैंसिल हो जाएगा। बस a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 15 गया क्योंकि 15 अब पॉजिटिव का नहीं है, 15 अब नेगेटिव का है, तो 10 प्लस का 15 नेगेटिव का, 10 में से 15 जाएगा माइनस का 5t। 38 में से 73 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 35, नेगेटिव का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल, 7 पर, तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। इज इट क्लियर, 7 मेरी वैल्यू आ गई है d की, ओके। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, a निकालना है। अगर आप लीनियर इक्वेशन अच्छे से कर आए हो तो यू नो वेरी वेल कि हमारा जो सेकंड वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन से ही फाइंड होती है। कोई सी भी इक्वेशन उठा लेंगे, मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूँ, a + 10d = 38। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू a ही पुट करेंगे, 10 कितना, 10, d कितना है 7। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये 70 वहाँ जाकर 38 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया हमारा यहाँ पर, देखो ध्यान से 70 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। 70 में से हम 38 माइनस करेंगे, बट हमारा 70 यहाँ क्या है, पॉजिटिव का नंबर है, नेगेटिव का नंबर है 70 के आगे। तो जो हमारा इंटीजर बड़ा होता है उसके आगे जो हमारा साइन होता है वही साइन यहाँ पर लगाएंगे। इंटीजर्स है हमारे ये, नहीं मैंने ये वाली इक्वेशन ली ना फर्स्ट वाली, a + 10d = 38, a + 10d = 38, और 7 यहाँ पर देखो d की वैल्यू लगाई, और 10 हमारा ये रहा, मैंने सिर्फ d की तो वैल्यू पुट करी ना 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 में आ जाकर माइनस हो जाएगा। इजी है ना क्वेश्चन। हाँ अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या था, हमारा फाइनल आंसर तो ये था भाई, वैल्यू क्या थी हमारे फाइनल आंसर की, a31 = a +, बस ये हमारा आंसर है। a की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 32, 3 की जगह 30, एंड d कितना है हमारा 7। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब आप 210 में 32 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 8, 7 और 1, क्लियर है, 178 आंसर आ गया हमारा। देखो क्वेश्चंस के अंदर आपको जो गिवन चीज दी होगी ना इसके अंदर, वो आपको लिखनी है, उसको लिखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा गिवन को लिखने के बाद कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन देखो यहाँ था, ये क्वेश्चन यहाँ बना, यहाँ से बनना चालू हुआ और लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुई, किसकी वैल्यू आ गई, d की, और जैसी a और d की वैल्यू आ गई तो हमारा a31 जो हम स्टार्टिंग में हमने लिख ही दिया था वो हमारा डिपेंडेंसी उसकी किस पर थी, a और d पे, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12
एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल अभी जो हम कर आए हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है इसके अंदर, एक एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, उसने बता दिया कि कितनी टर्म्स है एपी के अंदर, यानी कि 50 टर्म है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है लास्ट में, 29 टर्म निकालो। तो देखो 29 टर्म निकालेंगे तो 29 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस 28d। क्लियर ना, वहां पहले पूछ लेते हैं, लास्ट में पूछ रहा है। अब फिर से 29 टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें फिर चाहिए, ए और डी। क्या चाहिए, ए और डी। ए और डी चाहिए, तो ए और डी के लिए क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, गिवन क्या है, गिवन उठाओ पहले। यहां पर गिवन है कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। थोड़ा सा आपको यहां दिमाग लगाना है। यहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाओ तो वहां दो टर्म दी हुई थी, एक 11 और एक 16। पता था कि 16 है और 11 है। यहां पर भी दो टर्म दे रखी हैं, एक थर्ड और एक लास्ट। पर लास्ट पता है क्या है, ये नंबर में पता है, देखो यहां पर ध्यान से, हमको कौन सा नंबर दे रखा है, ए थर्ड। कितना दे रखा है, लास्ट टर्म को क्या लिखोगे, कितनी टर्म्स है टोटल क्वेश्चन में, चेक करो यहां पर कितनी है, तो लास्ट टर्म भी क्या होगा। गुड, आया समझ में। सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया। ये चाहते हैं यहां पर ये लिख देते हैं 50 टर्म इज 106, पर लिखा नहीं, इन्होंने लिखा लास्ट टर्म इज 106 और बोल दिया इस एपी में कितने नंबर है। तो भाई लास्ट टर्म होगा क्या, 50 तो होगा, है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, यानी वो 50 टर्म पे नंबर क्या लिखा हुआ है। अब इसी को सॉल्व करो। ए थर्ड की वैल्यू ए प्लस 2d, ए 50 49d, ठीक है। एक सेकेंड, ए प्लस 49d है ना। इसके बाद वैल्यू कितनी है ए प्लस 49d की, चलो बन गई लीनियर इक्वेशन भाई, लीनियर इक्वेशन बन गई ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन को। माइनस 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 कैंसल, इन दोनों को सॉल्व करा, कितना आ जाएगा, माइनस का 47d, माइनस 106 में 12 जाएगा, कितना बच जाएगा 94 माइनस का। अब इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, बचा क्या d 94। अब स्टूडेंट ये जो 47 है ना, ये डिवाइड में पूरा चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि 47 और 94 कट रहे। 7 2 दा क्या होता है, 7 2 दा क्या होता है 14 के लास्ट में 4 आता है, और या 94 में भी 4 आ रहा है। तो आप चेक कर लेना 47 के टेबल में 2 पर ही जा रहा होगा ये। तो ऐसे हम या समझ लेंगे कि ये इसके टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप खुद देखो ना, 7 के टेबल में 14 या 4 कुछ आता है, 14 आता है 2 पर, और या 94 आ रहा, तो 47 भी 2 पर जाएगा इसके, है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a कैसे फाइंड आउट करना है, किसी भी एक इक्वेशन को फिर से उठा लेंगे हम यहाँ पर। ये हमने उठा ली इक्वेशन, a की जगह पर a, 2 इंटू डी की जगह पर 2 एंड 12 एज इट इज। तो यहाँ पर बन गया 2 to the 4 इज इक्वल टू 12 एंड फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई, वह माइनस करने के बाद 8। और d कितना आ गया हमारा, हमें क्या निकालना था, A29। A29 के लिए कितनी चीज़ें चाहिए थी मुझे, दो ही चीज़ चाहिए थी, a प्लस 28d, a कितना है मेरा 8, 28 इंटू 2, 28 2 8 10 16, 2 2 द 4 56, ऐड कर दिया कितना आ गया 64। तो A29 मेरा कितना आ गया भाई। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसके अंदर भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलैरिटीज है, लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। क्वेश्चन पढ़ो अगर ध्यान से, तो क्या लिखा है, थर्ड और 9 टर्म, यानी कि तीसरा टर्म और 9th टर्म हमारा क्या है 4 और -8। तो हम यहां लिख लेंगे बच्चों, A3 कितना दे रखा है 4, और A9 कितना दे रखा है, ठीक है भाई लिख लिया मैंने। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है विच टर्म, कह रहा कौन सा टर्म, यानी कि यहां पर हमसे पूछ रहा है n भाई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, विच टर्म। तो विच टर्म का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ द एपी, कि इस एपी की पोजीशन क्या है। यानी कि यहाँ पर आपसे हिंदी में बोले तो इसमें पद पूछ रहा है, पद का मतलब n की वैल्यू। किसकी पूछ रहा है n की वैल्यू, कि इस एपी के अंदर जो 0 आएगा, कहीं भी 0 आ रहा होगा, देखो
चेक करो, पहले एपी अगर ये रही होगी, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तो वो 0 किस पोजीशन पे आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। जैसे 4 3 पर आ रहा है, -8 9वें नंबर पर आ रहा है, ऐसे 0 किस पोजीशन पे आ रहा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है, फॉर्मूला वही लगेगा an का, पर उससे पहले हमें फिर से क्या निकालना होगा, a और d। a और d आपको समझ लेना है, हर क्वेश्चन में क्लियर हो रहा होगा, लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आप a और d हर बार निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, आ रहा है बच्चों समझ में। देखो अब ध्यान से, a3 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, a + 2d, a9 की वैल्यू मेरी क्या हो गई, फिर से क्या लगाया, एलिमिनेशन। देखो माइनस है तो ये क्या हो गया, साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये नहीं कि माइनस ही लगाना हमको हर बार, ये कैंसिल हो गया, -8 में से +2 गया, कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करा, प्लस 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 हो जाएगा, 12 आएगा। नेगेटिव का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ 6 वहां जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, वो भी माइनस का 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12। बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो d की वैल्यू नेगेटिव की 2 आ गई। क्लियर यहां तक क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, अब a निकालना है, तो a के लिए कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, मैं सबसे ऊपर वाला उठा लूंगा, इक्वेशन a + 2d, a प्लस का 2, d की जगह पे भी 2, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या नाम है आपका पजल, मैंने -4 को वहां ले गया हूं, मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिया, -4 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4 उधर जाके जब 4 के साथ प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हमें क्या करना था, हमें चेक करना था कि भाई हमारा जो 0 है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, किस टर्म पर आ रहा है। तो देखो 0 अगर एपी में आ रहा है तो वो उसका an होगा। n क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं किस पोजीशन पे। अब जैसे यहाँ देखो 4th 3rd पोजीशन पे, तो हमने a 3rd लिखा है, -8 9 पोजीशन पर, हमने a 9 लिखा, पर हमें पता है 0 किस पोजीशन पर है, तो हमने an लिखा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गुड, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, d की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, बहुत ध्यान से देखो, -2 है ना, आप एक काम करना, इसको ब्रैकेट में लगाना, वरना बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। पता है क्या करते हैं, इस -2 को वहां ले जाते हैं, प्लस कर देते हैं, पर पहले तो देखो ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे नहीं लेके जाना, आप इसको हमेशा मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब देखो आंसर क्या आएगा बच्चे, n-1, फिर ये भी ब्रैकेट में लिखो -2, और ये जो 8 है हमारा, ये उठ के वहां 0 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी, तो ये खुद जाके वहां पर -8 का बन गया। आया समझ में स्टेप। अब क्या करेंगे, अब ये n-1 रहेगा अकेला, और -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी तो समझाया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 2 4 द 8, n-1 कितना आ गया मेरा 4। अब 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो कौन से नंबर पर 0 आएगा इस एपी में, 5th नंबर पर आएगा, तो हम कह सकते हैं a5 = 0। क्लियर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड पे लिखा हुआ है द 70 टर्म ऑफ एपी। अब क्वेश्चन है तो सेम, बस थोड़ा सा इसमें क्या करा है, अब थोड़ा मसाला डाल दिया इन लोगों ने, कैसे समझना जरा, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में अब क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, आपको समझ में आएगा। बस आपको बस एक चीज हमेशा याद रखनी कि वो चीज क्या है, कि गिवन चीज को आपको समझना है। अब गिवन चीज समझो क्या है, पहले देखो निकालना क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, किसके लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, डी निकालना है। दिया क्या है, 70 टर्म किसी एपी का, यानी कि 17वां टर्म, तो पहले 70 टर्म लिखो। 17 टर्म के बारे में कुछ बताना चाह रहा है आपको, ये क्या बताना चाह रहा है कि 70 टर्म किसी एपी की एक्सीड है, यानी कि बड़ी है। किससे बड़ी है, 10th टर्म से बड़ी है। कितनी ज्यादा बड़ी है, खत्म। A17 बड़ी है किससे, 10th टर्म से। कितनी बड़ी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यार, इधर सुनो ना, यहां पर हम 2 बच्चे ले लेते हैं, मुकुल आपको ले लो और यहां पर ले लो फजल को ले लो। मैं बोलता हूं मुकुल के पास फजल से 10 लाख रुपीस ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मुकुल = फजल, नहीं, क्योंकि मुकुल के पास फजल के बराबर पैसा नहीं है, पर फजल से कितना ज्यादा है,
तो मुकुल बराबर फजल प्लस में 10 लिख सकता हूं। अब बताओ आ रहा है समझ में? आप पैसे की बात आ जाए तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। तो कल क्वेश्चन था एक 8th क्लास में करा रहे थे, सेम क्वेश्चन मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो जो बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आता था ना क्वेश्चन, उसने एकदम से जवाब दे दिया, एकदम से आंसर आ गया। तो इसमें लॉजिक क्या है, इसमें बात ये है कि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते हैं, बात पैसे के लिए, जब हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली करते हैं ना, अपने से रिलेट करके करते हैं, तो भाई इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। वो क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या दे दिया, पर आप वो डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, मार्केट जाते हो, वेजिटेबल मार्केट जाते हो, आप यूज करते हो, है ना। बैंक जाते हो, परसेंटेज के क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, आपके इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप यूज करते हो, पर रियल लाइफ में आप उसको यूज तो कर रहे हो, पर जब थ्योरी में आ जाता है तो आपको डर लगता है क्वेश्चन देख के। अब देखो यहाँ पर A17 की वैल्यू क्या हो गई, A10 प्लस में 7। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इसको ओपन करना है पूरे को, तो A17 की वैल्यू क्या होगी 16D, A10 की वैल्यू क्या होगी, बस खत्म क्वेश्चन। देखो A से A 16 यहीं पे, 9 वहां के क्या हो जाएगा, 9 यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अच्छा यार बहुत अच्छा माइनस लिखा है मैंने तो यहाँ पर, दिखना मुझे नहीं चाहिए, लाइट्स मेरे ऊपर पड़ रही है, तुम्हें माइनस दिख रहा है, ये माइनस है, ये यहां जाकर क्या हो जाएगा -90। अब देखो मैंने यहां पूछा ना, यहां पर क्या है, पहले यहां देखो, कोई बात नहीं, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना आ गया 70। अब देखो 7 वहां जाकर क्या हो जाएगा, 7 के साथ क्या आ गया बेटा, क्या यही निकालना था क्वेश्चन में, चेक करो, बिल्कुल फाइंड द कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था। गिवन चीज को समझ लोगे तो वह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, गिवन चीज को समझ लोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो गिवन मटेरियल मेन होता है हमारा, आपको क्वेश्चन नहीं देखना, इसके पीछे नहीं भागना है कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको पोस्ट करके। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपको एक एपी दे दी है इसने, एपी दे दी आपको, एपी बनी हुई है कितना 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब क्या था, क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो। विच विल बी यानी इस एपी के अंदर कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म, यानी कि आपसे फिर क्या पूछ रहा है, an यानी n की वैल्यू, है ना। विच टर्म यानी कौन सा पद एपी का, इस एपी का, विल बी होगा 132 मोर देन 54 टर्म। अब देखो क्या से इनने बोला विच टर्म ऑफ एन एपी, तो वो विच टर्म ऑफ एपी क्या है, an। भाई यहां देखो मैं कैसे कर रहा हूं, an को क्या कह रहा है, an जो है वो बराबर होगा किसके, 132 ज्यादा, तो 132 मोर जैसी आया तो 132 प्लस, किससे 132 ज्यादा, 54 टर्म, तो हमने ले लिया A54। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, आया समझ में, इजी है ना। इसने क्या पूछा हमसे, कौन सा टर्म, ये टर्म है हमारा, 132 ज्यादा है तो ज्यादा हो गया प्लस, किससे ज्यादा है, A54 से। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, an 132 A54 की वैल्यू। अब देखो आपको तो AP दे रखी है भाई, चेक करो, आपको तो A भी दे रखा है, D भी दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है आपने, क्या आंसर आ जाएगा, A की जगह पे 53 की जगह, D की जगह पे, D की जगह पे इसको माइनस करो ना, कितना आया 12 आएगा, माइनस करना जरा इसको, 13 आएगा, 12 आएगा ना भाई। हाँ तो कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कॉन्फिडेंस कितना है तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आना चाहिए ना। 27 माइनस 15 करा 12 आ गया, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा भाई, है ना। माइनस प्लस की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। 53 इंटू 12 हमारा यहाँ पर हो गया, आंसर कितना आ गया, अब an। अभी देखो यहाँ एक गड़बड़ करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 132 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा 530 10 से और 50 106। ये मैंने अलग तरीके से मल्टीप्लाई करा है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लिया फिर 2 से, आप अपना कर लेना आसानी से। ये आपका हो जाएगा अब 6 3
6, इनको जोड़ लेंगे 6 5 1 5 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्वेश्चन समझो, उसने क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म पूछा है एपी का, है ना। तो ये तो हमारी टर्म की वैल्यू है, ये तो टर्म की वैल्यू है, टर्म बताना कौन सा, तो ये टर्म निकालना है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है हमारा, हम क्या करेंगे, टर्म निकालने के लिए ये जो हमारा वैल्यू आ गई है टर्म की, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो हमारे पास ए एन कितना है 771, तो ए एन की वैल्यू कैसे निकलती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 771। क्लियर। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया ए एन इज इक्वल टू 771 यानी 771। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इस ही वैल्यू की क्या निकालनी है, टर्म निकालनी है कि किस टर्म पर ये वैल्यू आ रही है। मतलब यार जैसे कि ये देखो ध्यान से समझो, जैसे कोई 54th टर्म है तो ये भी कोई ना कोई टर्म रहा होगा एपी के अंदर, तो हमें वही तो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने क्या कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हमारा कोई टर्म रहा होगा तो वो इक्वल टू ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस वे एन माइनस 1, एन ही हमको फाइंड आउट करना है, और डी कितना है हमारा 12, और यहाँ पर हमारा आ गया 771। 3 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 3 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 768, एंड 12 वहां जाकर क्या हो जाएगा, 12 वहां जाकर हो जाएगा हमारा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 12 मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट काट देंगे 12 1 12 और 12 5 10 72, बचा 4 48, 12 4 48, हमारा आंसर आ गया n माइनस, एक सेकेंड गलत हो गया, 12 5 दा तो 60 होता है ना, 12 6 दा 72 हो जाएगा यहाँ पर, 12 6 दा 72, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 12 4 दा 48, तो हमारा n माइनस 1 कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया हमारा 64, और 1 उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 65। बेटा बच्चे ना यही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमको निकालना था विच टर्म, तो वो क्या निकाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं 771, हमारा आंसर आ गया। तो 771 तो उस टर्म की वैल्यू आ रही है ना, कि उस एपी पर जो वो टर्म है उधर वैल्यू क्या लिखी हुई है। टर्म का मतलब हुआ कि ये किस पद पर आ रहा है, किस टर्म पर आ रहा है, तो आंसर आ गया ए 65 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर है 65। क्लियर है सबको क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पोस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बाद 12th क्वेश्चन आ जाएगा। 12th क्वेश्चन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो ये एपी का सबसे यूनिक क्वेश्चन मानो इसको। क्यों यूनिक मानो, सबसे अलग क्वेश्चन है। क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर हमको फर्स्ट टर्म या डी या कुछ भी ऐसा गिवन नहीं दे रखा। तो करना क्या है इसके अंदर, करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, ठीक है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, अगर हम लास्ट में देखें इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, किसके 1000 टर्म, यहां पर 2 एपी गिवन है आपको। क्या गिवन है, 2 एपी गिवन है आपको। मान लीजिए आपको नहीं पता वो एपी क्या है, ऐसे चल रही है वो एपी। अब उन एपी के अंदर आपको कहता है कि इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, अगर कोई 2 एपी, पहले तो बताओ क्या 2 एपी का डिफरेंस सेम हो सकता है? हाँ पॉसिबल है। जैसे लाइक ये हमारा 3 5 7 9 ये एपी चल रही है, ठीक है। एक एपी और ले लेता हूं यहाँ पर 100 103 106 109। अब चेक करो यहाँ डी कितना है, नहीं गलत हो गया सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ मैं ले लेता हूँ 100 102 104 106। अब चेक करो यहाँ डी कितना है 2, यहाँ डी कितना है, ठीक है, और यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब सब जगह इधर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि उसका एपी का जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है। एक गिवन चीज हमको मिल गई। दूसरी चीज, अच्छा अगर एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या इनके ए भी सेम है? चेक करो, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि एपी तो भाई डिफरेंट है ना, एपी तो डिफरेंट है पर सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस। बस समझना भी यहां पर एक बड़ा अच्छा लॉजिक बनेगा आगे चल के। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि इसी एपी के, ये एपी है नहीं मैंने बनाई है, इस एपी का कोई 100 टर्म आ रहा होगा और इस एपी का भी कोई 100 टर्म आ रहा होगा।
उन दोनों का जब आपस में माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना डिफरेंस मिलता है? 100 का। जैसे देखो यहाँ डिफरेंस देखो, 104 को 9 में माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस करोगे 95 आएगा, है ना। यहां माइनस करो 104 को 9 में, तो 95 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर कोई 100 टर्म आ रहा होगा, यहां 100 टर्म आ रहा होगा, उन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ये गिवन चीज कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या गिवन हो गया? कि भाई 2 एपी हैं जिनका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? कि 2 एपी हैं, है ना, उनका 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। निकालना क्या है? कि इन्हीं एपी का आगे चल के 1000 नंबर आ रहा होगा इधर, है ना, आगे चल के 1000 नंबर आ रहा होगा इधर, उन दोनों को माइनस करके कितना आंसर आएगा? कैसा लगा क्वेश्चन? है ना, बढ़िया लगा, खतरनाक लगा? अब देखो कैसे सॉल्व करना है। इधर आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको समझना है एक चीज। आपको नहीं पता ना दोनों एपी कैसी हैं, पता है आपको? आप ले भी नहीं सकते अपनी मर्जी से कि आप कोई सी भी एपी बना लो, क्योंकि भाई एपी होगी तो उसकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। तो पर हमें इतना पता उनका क्या चीज सेम है दोनों एपी का, ठीक है। तो हम ले लेंगे यहां पर लेट फर्स्ट एपी, जो आपकी फर्स्ट एपी रही होगी, पहली वाली ऊपर वाली एपी रही होगी, उसके अंदर लेट फर्स्ट एपी आप क्या लेट करेंगे? लेट ए इन द फर्स्ट एपी बी एक्स। आपने मान लिया कि जो फर्स्ट एपी आपकी है उसके अंदर जो ए यानी कि फर्स्ट नंबर है वो क्या है? एक्स है। दोबारा आप मानेंगे लेट A1 इन सेकेंड एपी, कि सेकेंड एपी के अंदर जो हमारा क्या है? A1 है, वो क्या है भाई? अलग अलग क्यों मान रहे हो? क्योंकि अलग अलग एपी होगी, अलग अलग नंबर होंगे, पर वो नंबर हमको पता है? नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया? चलो, पर दोनों के अंदर, बट डी इन बोथ द एपी, पर दोनों एपी के अंदर, दोनों एपी के अंदर जो डी होगा, बट डी इन बोथ द एपी बी सेम, सेम होगा। चलो अब यहां समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अब हम बात करेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या बात करेंगे? प्रश्न ने क्या बोला हमको? क्वेश्चन ने हमको क्या बोला? कि इन्हीं एपी के, फर्स्ट एपी के सेकंड एपी के 100 नंबर का डिफरेंस कितना है? 100। क्या है? तो फर्स्ट एपी का 100 नंबर क्या होगा? A100। सेकंड नंबर का 100 नंबर क्या, सेकंड एपी का 100 टर्म क्या होगा? A100। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 100। A100 कैसे निकलता है? A प्लस माइनस, अब देखो माइनस के बाद ये नंबर आ रहा है ना, इसको ब्रैकेट में लिखो, A माइनस। अब बच्चे क्या करते हैं पता है? गड़बड़, A से A काट दिया, D से D काट दिया, पर हमारा A की वैल्यू क्या है? ये फर्स्ट एपी का था, ये किस एपी का था? यहां पर लिखो, ये कौन सी एपी का है? ये फर्स्ट एपी का, ये 100 है। ये कौन सी एपी का है? तो मुझे बताइए A की वैल्यू क्या होगी और इस A की वैल्यू क्या होगी? इस A की वैल्यू, अब क्योंकि D सेम था तो D की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, माइनस A की वैल्यू D चेंज करूं, क्यों? गुड, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो भाई सेम है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, पर करोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो आंसर, x प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस माइनस, यहां गलती कर दी ना यार, a प्लस 99D आएगा ना, फॉर्मूला क्या होता है ना, तो यहां भी क्या आएगा? a प्लस, अब यहां क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। अब चेक करो, क्या x और y कट सकते हैं आपस में? नहीं कटेंगे भाई, अलग अलग नंबर है। पर 99D एक प्लस का आ रहा है और एक 99D किसका आ रहा है? क्या कट जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या? कितना आ गया? एक इक्वेशन आ गई, अभी आंसर नहीं आया। एक इक्वेशन आ गई कि फर्स्ट नंबर का माइनस सेकंड नंबर से करेंगे। चलो मैं यहां पर आपको आंसर भी बता दूं आगे सॉल्व करे बिना। जब 100 नंबर का डिफरेंस निकाला तो 100, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से डिफरेंस निकाला तो 100, तो अब 1000 नंबर का भी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? जब भाई सारे नंबर्स का डिफरेंस 100 आ रहा है
नहीं कॉमन डिफरेंस मतलब नहीं है, कॉमन डिफरेंस मतलब नहीं, कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पर मैं अब फिर क्वेश्चन आपको थ्योरी इसमें ही कराऊंगा, स्टेटमेंट्स में, बोर्ड पे चेक करो, समझ में नहीं आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 100 हो गई ना। अब आगे पहले पूरा क्वेश्चन कर लो, फिर मैं समझाता हूँ लॉजिक क्या था इसका बताने का। अब देखो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000, तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का आपको पता है कितना है, वही तो निकालना है। अब देखो ए 1000 की वैल्यू, ये कौन सा ए 1000 है, यहां पर लिखो फर्स्ट एपी और ये सेकेंड। ए 1000 की वैल्यू ए प्लस 99, हाँ 999, फिर ए अभी हम माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाया ए प्लस 999 डी ब्रैकेट बंद, सामने नहीं पता आंसर क्या है हमको, है ना। अब देखो यहां पर वैल्यूज पुट करनी है, ए की वैल्यू क्या है इस एपी की, माइनस ए की वैल्यू क्या है सेकंड एपी की, आंसर माइनस प्लस देखिए कट गया भाई, कट गया, क्या बचा, चलो आंसर ये आया है, आंसर ये आया है। अब यहां समझो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल गई थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो यानी ये वैल्यू थी क्या, ये यही तो थी, तो यानी a1000 माइनस सेकेंड एपी का a1000 इज इक्वल टू 100 ही आएगा। समझ गए क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन पे बना के समझा रहा हूं, समझो समझो। यहां पर यहां देखो, इन्होंने बोला ये 2 एपी हैं आपकी, 2 एपी है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि 100 टर्म का इस वाले 100 टर्म के साथ माइनस करोगे तो क्या आ रहा था 100। हमने क्या कर लिया, हमने ये x फर्स्ट टर्म और ये इन दोनों का माइनस करा तो क्या निकला, जब इसका भी -100 लिखा तो आगे जाके जो 1000 टर्म आएगी उसका भी कितना होगा 100 ही होगा। वो मैंने आपको लिख करके नहीं दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, मतलब हमने हवा में नहीं बोल दिया कि बराबर हो गया। हमने कैसे प्रूफ करा, हमने यहां से एक इक्वेशन क्रिएट कर ली x माइनस वाई इज इक्वल टू कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 100। मैंने यहां जब सॉल्व करा तो यहां भी मेरे पास क्या वैल्यू आई और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी वहां, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हुई। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। पोस्ट करो वीडियो को, नोट करो क्वेश्चन अच्छे बच्चों की तरह, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है भाई, क्या समझना है, देखो हमको निकालना है कितनी डिविजिबल 7 से डिवाइड हो जाएंगे 3 डिजिट के नंबर्स। तो यहाँ पर ये बताओ मुझे 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं आपके, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। 100 से पहले क्या आता है 99, उसके बाद क्या आता है 100 के बाद, फिर ऐसे ही तो चलता है ना, फिर कहां तक चलेगा ये नंबर। तो इतने सारे 3 डिजिट के नंबर है, पर ये सारे 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड, इनमें से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे मुझे बताओ। क्या 100 डिवाइड होगा 7 से, कैसे पता भाई, बताओ ना। इन्होंने बोला है कि 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल होने चाहिए 7 से, तो आपको असल में क्या करना है, यहां पर पहले एक एपी बना लेनी है, किनकी, उन नंबर्स की जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। एपी बना लोगे, अब एपी बनाने के बाद जो लास्ट में नंबर आएगा उसका टर्म निकाल लो, टोटल टर्म वही होंगे। नहीं समझो भी समझो, यहां पर देखो ध्यान से। जैसे अगर आप ध्यान से देखो 100 को डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 1 7 बचेगा यहां पर 3, ऊपर से 0, 7 4 28, कितना बचा 2, है ना। तो 100 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 98, समझो। यानी 98 क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। आप करके देख सकते हो, 98 को साइड में डिवाइड करो 7 से, 7 1 7 7 4 14 पर आ रहा है।
तो 98 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, पर 98 3 डिजिट का नंबर। अब 98 में 7 प्लस करो, कहां चले जाओगे सीधा 105, कहां आ जाओगे भाई। 98 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, 7 प्लस कर दोगे। बचपन में टेबल बनाते थे ना, याद नहीं होता था तो जमा करते रहते थे उसी के अंदर। तो 98 में 7 जमा करो, कहां पहुंच जाओगे सीधा। तो 105 वो पहला नंबर है जो किससे डिवाइड होगा, 7 से। 105 के बाद फिर 7 प्लस करो, कितना आएगा, फिर 7 प्लस करो, कितना आएगा। अब ऐसे करते नहीं रहना, ऐसे तो फिर एपी का ही काम खत्म हो गया। फिर तो हम बिना एपी के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, बस 3 टर्म निकाल दिए, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। बट मुझे ये पता है ये नंबर कहां तक जा रहा है, 3 डिजिट कहां तक जा रहा है, दोबारा डिवाइड करो 7 से, चेक करो क्या डिवाइड हो रहा है पूरा। 7 1 दा 7, कितना बचा 9, 7 4 दा 9, 7 2 दा 14, कितना आ गया, कितना बचा यहां पर 5 बच गया। क्लियर। तो यानी 5 रिमाइंडर बचा, यानी हम क्या करेंगे 999 में 5 माइनस कर देंगे। 999 टेबल में नहीं आ रहा है, अगर 999 को हम डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना, रिमाइंडर बचना चाहिए, हमारे पास नहीं बचना चाहिए, क्योंकि डिवाइड जो टेबल में आता है किसी के, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, इससे पहले क्या आ गया 994। तो लास्ट नंबर से 3 डिजिट नंबर वो है जो हमारा 7 के टेबल में आता है 994। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था कि कितने नंबर्स आप डिवाइड कर सकते हो 3 डिजिट के 7 से। तो आप मुझे बताइए ये जो एपी बन रही है, अगर मैं यहां तक बात करूं तो कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, अरे यार ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं। यहां तक अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर हैं। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, इसका टर्म क्या है A3, और नंबर भी कितने यहां तक 3। इसकी पोजीशन क्या है, नंबर कितने यहां तक। तो क्यों ना आप इस लास्ट वाले नंबर की पोजीशन निकाल लो, यानी कि इसका टर्म निकाल लो। जब आप इसका टर्म निकाल लोगे कि इसकी टर्म क्या है, तो टोटल नंबर भी तो इतने होंगे। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, एक प्रैक्टिकल कराया था कि आप हॉस्पिटल में खड़े हैं लाइन में, आपको ये चीज चेक करनी है कितने लोग लाइन में खड़े हैं। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले का टर्म चेक करोगे। तो हम लास्ट वाले का टर्म चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसका हम an निकाल लेंगे, यानी n निकाल देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने टर्म्स हैं। और कितने टर्म्स मतलब कि कितने नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बताओ मुझे। आपको आ गया बच्चों क्वेश्चन समझ में जी। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो कोशिश करेंगे अलग तरीके से उसको 1-1 क्वेश्चंस को शॉर्ट वीडियो में लेकर आने की, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर an इज इक्वल टू 994। ठीक है, हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि n किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पर। a प्लस n-1 इंटू डी 994 लास्ट नंबर है। हम लास्ट नंबर को उठाया हमने 994 को, एपी हमने बनाई थी ना, ये एपी हमारी बन गई थी। इस एपी के अंदर जो हमारा 994 आ रहा है ये किस टर्म पर आ रहा है, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो बेटा जिस टर्म पर आएगा टोटल नंबर भी तो उतने ही होंगे, लॉजिक मैंने दे दिया उसके पीछे। a की वैल्यू कितनी है 105, n की जगह पे n-1, d कितना है हमारा, अब ये 105 सॉरी फिर 994 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी n-1 7, 994 में माइनस हो जाएगा 105। अब देखो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया हमारा 8 बच गया, 8 आ गया। यहाँ पर हमारा आ गया 9 में से बन गया 8 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 7 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 1 7, 1 उधर गया 18, 7 2 14, 4 उधर गया 7 7 49। तो n-1 इज इक्वल टू 127। 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 128। तो यहां पर हमें आंसर पता लग गया कि जो हमारे टोटल नंबर्स हैं, यानी कि टोटल
डिजिट जो हम होंगी हमारी वो कितनी होंगी जो डिवाइड हो जाएंगी, 128 डिजिट ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप क्लियर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर आते हैं, और वो नंबर कौन से होने चाहिए, 4 के मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जो 4 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू दे, लाइक 4 का टेबल ही 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो ये जो दिख रहा है आपको 4 और 8 क्या है, ये मल्टीपल। अगला 12, अगला 16, ये क्या दिख रहा है, 4 के मल्टीपल्स। क्लियर है भाई, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या 10 मल्टीपल है 4 का, 4 का 10 मल्टीपल है, नहीं ना, 10 आई नहीं रहा टेबल में। 10 के बाद कौन सी डिजिट है जो 4 आएगी, 12, 12 के बाद 16 के बाद, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्या 250 मल्टीपल है? अगर नहीं पता तो डिवाइड करके देखो, अगर एग्जैक्ट पूरा डिवाइड हो जाए तो ये मल्टीपल है। 4 6 द 24, कितना बचा, 1 ऊपर आया 0, 4 2 द 8, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो ये मल्टीपल 250 नहीं है। कितना ज्यादा है इसके अंदर, 2, तो 250 में 2 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 240, 248 नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल है। और बिटवीन किसके आ रहा है, 10 और 250 के आ रहा है। तो अब सिर्फ एपी क्रिएट करनी होती है, जैसे हमने 7 करा था, क्वेश्चन नंबर 13 करा था, जिसमें 7 के क्या थे, 7 के मल्टीपल थे उसके अंदर, यानी डिविजिबल थे, जो 7 से डिवाइड हो रहे थे। सेम यहाँ पर है, देखो ध्यान से। अब हम हमारे पास एपी मिल गई। ये वो नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, और ये मल्टीपल्स हैं बेटा किसके, हाँ 4 के मल्टीपल्स हैं। आगे चलते हैं। अब करना क्या है, हमें बताना है ये नंबर्स हैं कितने। तो क्या करेंगे भाई, हम लास्ट टर्म उठाएंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म उठा लेंगे। लास्ट टर्म हमारा क्या है, an, और इसका क्या निकाल देंगे भाई, इसका n निकाल देंगे, यानी कि कौन सी टर्म है। अगर ये हमें पता चल गया कौन सी टर्म है तो वही टोटल नंबर्स भी होंगे। हर बार में बता दिया मैंने कि भाई क्यों ऐसा हम करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर an, a प्लस, ठीक है, a की वैल्यू, d की वैल्यू, माइनस करो जल्दी से। 12 वहां जाकर क्या हो गया भाई, माइनस हो गया तो कितना आ गया, 246, 236। 4 वहां जाकर क्या हो गया, 4 वहां जाकर डिवाइड, देखिए 4 5 द 20, 3 बचा 36, 4 9 द 36, 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, 59 में प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये जो वैल्यू आ रही है 248, ये 60th नंबर पे, कौन से नंबर पे, जब हमें ये पता चल गया कि लास्ट नंबर हमारा क्या है, हम यहाँ लिखेंगे लास्ट नंबर, लास्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा 60th टर्म। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल टर्म कितने होंगे भाई, टोटल टर्म्स भी कितने होंगे, 60th भी 60 होंगे। टोटल टर्म कितने होंगे, 60, और टोटल नंबर कितने आएंगे 4 से मल्टीपल। आंसर हमारा फिर आ गया, आंसर हमारा आ गया 60 नंबर्स। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद पोज कर सकते हो इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर है। सारे क्वेश्चन कवर करने, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 एंड 3 10 एंड 70 आर इक्वल। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है हमसे कि किस n वैल्यू पर इन दोनों के टर्म्स इक्वल होंगे। क्या होंगे भाई, टर्म्स इक्वल होंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम an ले लेंगे, इस टर्म का, इस टर्म का हमने an ले लिया, इस टर्म का हमने क्या ले लिया, an ले लिया, दोनों हमने an ले लिए। इन्होंने क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस n पर इन दोनों के आर एन टर्म्स ऑफ 2ap's, इस AP और इस AP के इक्वल होंगे। तो दोनों टर्म्स ले लिए हमने, हमें नहीं पता वो टर्म्स क्या है, पर वो टर्म्स क्या है, इक्वल क्या है। इस ये वाली AP जो है, ये वाली जो AP है 63 65 67, इससे ले लेंगे बेटा, इसका A अलग, इसका A अलग। तो एक काम करो, कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे करो, A बड़ा ले लो और D बड़ा ले लो। यहाँ पर A प्लस n-1, यहाँ पर A छोटा और D छोटा ले लिया।
अब ए यहां पर क्या है, ए यहां पर आ रहा है 63, डी यहां क्या आ रहा है, डी आ रहा है 65 में से 63 गया। सेकंड वाली एपी क्या है हमारी 3, डी कितना आ रहा है हमारा यहां पर 7 आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक जी। वैल्यूज को सॉल्व कर लो, 3 उधर ले जाओ माइनस कर दोगे, 3 उधर लेके माइनस कर दोगे, 60 बचेगा, प्लस में n माइनस 1 7 बच गया। क्लियर ना क्वेश्चन यहां तक? क्या कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 और 7 को, 2n 2 7n 7, ठीक है। 60 में से 2 गया, क्या करना है अब इसके बाद, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हमको करना है यहां पर, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू सेपरेट करेंगे। 2n को उधर ले जाओ 7n के साथ, -n हो गया, ये -7 वहां जाके 58 में क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। कोई इशू यहां तक? क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से? सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन। देखिए अब क्या करना है, इधर 58 और 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे 5n आ जाएगा, 5 कटा 5 बंदा 5, 5 3 दा 15, तो हमारे पास वो n होगा 13, है ना। n क्या होगा हमारे पास, 13 होगा, यानी कि 13 वैल्यू पे, यानी कि A13 पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलो चेक कर लेते, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, क्वेश्चन सही करा है गलत करा है, फिर आपको थोड़ा ये भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का प्रैक्टिकल था क्या। चलो ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, भी यहीं आ जाओ वापसी सारे बच्चे। देखो इसने क्या बोला था, किस टर्म पर, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू n, किस n की वैल्यू पर दोनों के टर्म्स इक्वल होंगे। तो देखो हमने A13 निकालना है, 13 आंसर आया हमारा, 13 टर्म पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। चेक करते हैं ये चीज गलत है या सही है। हमने क्या निकाला, 13 पर जो इस वाली एपी से नंबर आएगा, 13 टर्म पे जो इधर से नंबर आएगा, दोनों सेम होंगे। चेक करते हैं, इधर से चेक करो, A13 का आंसर क्या हो गया, A प्लस 12D। ये चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक, ये हमारा पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का। A की वैल्यू 63 प्लस 12D कितना है यहां पर, D है 2, 12 टू द 24 कितना आ गया, ठीक है। A13 दूसरी एपी से, यहां से फिर से A प्लस 12D, A की वैल्यू 3, 12 की जगह 12, D कितना है हमारे पास 7 टू द 14, 7 1 7 और 8 कितना आ रहा है भाई, चेक करो, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहां पर ये पूछा था कि इस एपी के अंदर, जो ये वाली एपी थी, इसके अंदर किस टर्म पर, इसमें किस टर्म पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो वो टर्म है दोनों में 13th नंबर पे, दोनों का आप 13 नंबर निकाल लोगे, दोनों का 87 आ रहा है क्वेश्चन समझ में। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये हमारा सिर्फ चेक था, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये करना है, ठीक है। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमारा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16। क्या कह रहा है, डिटरमाइन करो एपी। इसका मतलब क्या है कि एपी फाइंड आउट करो, यानी एपी निकालो। अब एपी निकालने के लिए बच्चों क्या करना होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी होती है ओनली, है ना। एपी निकालेंगे थर्ड टर्म तक। अब करना क्या है, देखो यहां पर कह रहा है उस एपी को डिटरमाइन करो, वो एपी निकालो जिस एपी का थर्ड टर्म क्या दे रखा है 16, और सेवंथ टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 टर्म, पढ़ो 7 टर्म कितना दे रखा है, एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। क्या मतलब है भाई इस बात का, यहां आ जाओ दोबारा से समझो। 7th टर्म जो है वो बड़ा है 5th टर्म से, कितना बड़ा है 5th टर्म से 12, तो A7 5th टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है, खत्म। आया समझ में, अभी कराया था क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था, 1-2 क्वेश्चन पीछे देखना। अब देखो क्या करना है, अब मुझे बताओ क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में बोला गया स्टार्टिंग में लिख दिया था मैंने, एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए क्या निकालने हैं, 3 टर्म, पहला दूसरा, और किसी भी एपी को बनाने के लिए किन्हीं 2 चीजों की जरूरत होती है। वो 2 चीजें क्या होती हैं, ए और डी। ए और पूरी एपी निकल जाएगी, है ना। 5.1 में करा है ना आपको, ए और डी गिवन होता था, और वो क्या कहता था, फर्स्ट 4 टर्म निकालो एपी के। तो यहां भी आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर ए और डी निकालोगे। कैसे निकालोगे, A3 की वैल्यू क्या होगी, A7 की वैल्यू क्या होगी,
A5 की वैल्यू, अब देखो A से A 6 वहां जाके 4 वहां जाके माइनस कितना, ये तो आसानी से हो गया भाई। D की वैल्यू कितनी आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड वैल्यू। क्लियर, ऐसे पॉइंट्स देने हैं आपने। अब देखो, अब आपके पास एक वैल्यू है a+2d, ये रही a+2d, कितना है आपके पास 16। a की जगह a लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, d की जगह 2 6 12 वहां जाके माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई भाई, देखो अब यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ गई, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू तो आ गई हमारी, दोनों वैल्यू आ गई d और a। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, टर्म्स निकालनी थी। तो a तो हमारा a1 तो हमारा a ही होता है ना, a2 क्या होगा, कितना होगा a4, d6 कितना आ गया a2, a3 कितना होगा, तो हमारे पास भाई AP आ गई है 4 10, कितने का डिफरेंस दिख रहा है 6, का आगे बढ़ा सकते हो अपने आप अगर बढ़ाना चाहो तो, बाकी ज़्यादा मत बढ़ाना, गलती से अगर गलती कर दी तो फिर किया किराए पे सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितना पूछा जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 टर्म निकाल लो, बस ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में बैठ के यही काम कर रहे हो, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन था, ये ऐसे करा हमने, थोड़ा उल्टा कर दिया क्वेश्चन इस बार। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है भाई, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कह लो कि इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमा दिया है क्वेश्चन को, और असल में घूमेगा ये क्वेश्चन, कैसे देखो समझो क्या चीज़ है। क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म, क्या निकालना है। अब देखने में तो सर आसान है, 20th टर्म का मतलब तो ये होता है a+19d, और सर AP भी गिवन है, देख लो यहाँ पर, यस बेटा AP भी गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको A और D इसमें से निकालना है। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, 20th टर्म निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म से, यानी उल्टा AP चलानी है, समझो ध्यान से। यानी ये जो नंबर है आपका, जैसे वो क्लास में टीचर नहीं कहते, बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट आ जाऊं, और कहाँ से, पीछे से तो कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। ये क्या है, 20th टर्म है लास्ट से। अब ये क्वेश्चन तो करे ही नहीं हमने, है ना, इधर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 2 तरीके करने के। पहला तरीका बता रहा हूँ कैसे, या तो AP को ही उल्टा कर दो, AP को रिवर्स कर दो, तो आपकी एक नई AP बन जाएगी। देखो AP कैसे रिवर्स होगी, पहले देखो AP कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, जल्दी बताओ, 5। उल्टा वापिस आएंगे तो घटेगा ना, देखो 13 में 8 कम हो गया, 8 में 3 कम हो गया, तो पहला नंबर क्या हो गया 250, दूसरा नंबर क्या हो गया 240, इसके बाद क्या हो गया डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगा, AP को रिवर्स कर दिया मैंने। आ रहा है समझ में क्वेश्चन, ठीक है। इधर से क्या कर लो, इधर से निकाल लो A20, यहां से निकाल लो क्या, अब इधर सीधा चलेगा क्वेश्चन, उल्टा AP करने के बाद क्वेश्चन सीधा चला दो, आंसर आ जाएगा A+19D। A की वैल्यू 250, 19। अब यहां गड़बड़ मत करना, इसमें से इसको माइनस करके D निकालना, ऊपर वाले में से नहीं। 248 में 253 जाएगा, कितना D आएगा, माइनस का 5 आएगा, चेक कर लेना, देख लेना इसको ध्यान से भाई। पहले इसमें से इसको माइनस कर रहे थे प्लस का 5, पर यहां से यहां माइनस करोगे माइनस का 5 करके देख लो, सॉल्व करो। 250, 19 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 9 दा 45, 5 1 दा 5 4। अब मैंने बताया कि जब भी आपका नेगेटिव का नंबर है उसे किस में लिखो, ब्रैकेट में, प्लस माइनस। बेटा सॉल्व कर लो इसको, 253 में कितना चला गया 95 चला गया, कितना बचा 13 में से 5 गया हमारा 8, 14 में से 9 गया 5 और 158, पॉजिटिव का 158 आ गया हमारा आंसर।
तो लास्ट टर्म से अगर आप A20 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 158 आ जाएगा, ठीक है। पर इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, इंटरेस्टिंग वे है थोड़ा सा करने का, देखो कैसे होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसको ना मैं दूसरे मेथड से करता हूं, यहां पर देखना कैसे होगा क्वेश्चन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वे है करने का, कैसे होगा चेक करो। करना क्या है, पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। देखो ये मैं एक ए पे ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 12। अब समझो यहां पर इस नंबर को अगर मैं बोलूं तो ये कौन सा नंबर है, यहां से बताना, चेक करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहां से कौन सा नंबर हुआ, फिफ्थ। अगर पीछे से गिनूं तो कौन सा नंबर है भाई, सेकंड। अब ध्यान दो, टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर, टोटल नंबर चेक करो, टोटल नंबर है 6। अगर 6 में से लास्ट नंबर, देखो अब दोबारा समझना, ये भूल जाओ ये मिटा हुआ है, फिफ्थ नंबर मिटा हुआ है, तो याद रखना ये फिफ्थ था। अब चेक करो टोटल नंबर कितने हैं, 6। 6 में से क्या माइनस कर दिया, लास्ट नंबर पे जो इसकी पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी, कितना आ गया, प्लस कर दो 1, कितना आ गया, क्या इसकी यहां से फिफ्थ पोजीशन नहीं आ रही थी, आ रही थी। सेम क्वेश्चन ऐसे करना है, ये वाला भी दोबारा देखो, यहां पर करना क्या है, आपको लास्ट टर्म से क्या निकालना है, 20th टर्म। अब मुझे बताओ जिसकी लास्ट टर्म से 20th पोजीशन होगी, क्या उसकी स्टार्टिंग से कोई पोजीशन नहीं होगी, उसकी स्टार्टिंग से भी होगी ना। जैसे ये वाला नंबर था, लास्ट से 2 था, सेकंड था, तो ये स्टार्टिंग से कितना था, फिफ्थ था। ऐसे ये जो 20th टर्म होगा, ये लास्ट से अगर 20 है तो स्टार्टिंग से भी तो कुछ होगा। अब वो निकालूंगा मैं कैसे, देखो कैसे निकलेगा। पहले आप क्या कर लो, लास्ट नंबर निकालो, लास्ट नंबर है 253। लास्ट नंबर से पता लग जाएगा टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर, लास्ट नंबर है 253, तो कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू, जल्दी से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर a हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 3, d की वैल्यू क्या है मेरी, ठीक है, 3 वहां जाकर माइनस, माइनस हो गया 250, 5 वहां जाकर डिवाइड 50, n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है भाई, 51। 51 में से क्या माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो 1, तो 51 में 20 माइनस होगा 31, प्लस कर दो 1, कितना आ गया। तो जो पोजीशन लास्ट नंबर से 20th है ना, वो स्टार्टिंग से 32 है। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं A32 निकालता हूं बिना AP को रिवर्स करे, बिना AP को चेंज करे, ऐसी फ्लो में। तो आंसर क्या आएगा, A प्लस 31D। A की वैल्यू कितनी है 31, ओ 3, 31 इंटू D कितना 5, चेक करो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना आ गया भाई, आया समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर, अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, जैसे बोलेगा हम वैसे लिखेंगे। कह रहा है फोर्थ टर्म का जमा, तो फोर्थ टर्म प्लस में कौन सा टर्म, एट्थ टर्म, इन दोनों का क्या सम करना है। तो क्या मिल जाएगा मुझको 24, यही बोला इसने, पढ़ो, इसने बोला फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का क्या प्लस, कितना आएगा 24 आएगा, मैंने कर दिया। फिर कहता है द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म यानी A6 और यहां पर A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। तो यहां पर कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यानी कि A1 A2 A3 निकालो। तो A1 A2 A3 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, A और D। तो इसको सॉल्व कर लो इस एक्सप्रेशन को। A4 की वैल्यू क्या होगी, A8 की, ध्यान देना जरा, A आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं। अब देखो A और A, 3D और 7D, A और A 2A, 5 और 9 14, बन गई फिर से लीनियर इक्वेशन। 2A से 2A गया, 10 में से 14 गया, 44 में से 24 गया,
माइनस से माइनस कटा, 4 5 20। अब ये निकल जाएगा। कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो, 2a प्लस 10d, 2a प्लस, तो 2a d की वैल्यू माइनस करा वहां जाकर, माइनस का 26, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहां में स्टेप एक थोड़ा सा मैंने डिलीट कर दिया, एक स्टेप, देख लो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए बस। अब ठीक है, ए की वैल्यू, अब हमारा ए आ गया भाई, क्या आ गया, ए आ गया, और क्या आ गया, डी आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे, तो a1 a ही होगा, कितना है a1 -13, a2 की वैल्यू -13 हो गया, d की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया, तो AP के फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, 3 ही टर्म पूछी थी इसने। आंसर है क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पोज कर लेंगे इसको, नोट करिए क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और फाइनली हमारे सारे 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव क्या 1995 में वर्क स्टार्ट करते हैं करना किसी कंपनी के अंदर, और उनको एनुअल सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि सालाना उनको सैलरी कितनी मिलती है, 5000। क्वेश्चन पढ़ो आप ढंग से, यानी कि एक साल में उनको सैलरी मिलेगी 5000, फिर अगले साल मिलेगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मिलेगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर। तो यहां बोला जा रहा है कि हर ईयर जो सैलरी मिलेगी उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा, 200 रुपए का। तो यानी अगर पहले साल में उनको 5000 मिले तो अगले साल में कितने मिलेंगे, 5200। उससे अगले साल कितने मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इनकम किस साल में, इन विच ईयर, कौन से साल में जो सैलरी है, जो इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगा, समझ रहे हो क्वेश्चन, 5000, 5200, 5400, ऐसे करते करते 7000 भी कहीं पहुंचेगी। तो अब भाई क्वेश्चन को इनने क्या करा, सिचुएशन में लेकर आ गया। अभी तक आप इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपने करे हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन खुद करे हैं आपने, पर ये सिचुएशन में बना दिया तो आपको अजीब लग रहा है। अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि 7000 जो दे रखा है इसका टर्म क्या है, तो आप निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला लगेगा उसका, an का। तो वही तो पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसका टर्म क्या है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, यानी कि 1, तो ये पहला साल हो गया, 1 टर्म 1 ईयर। ये कौन सा टर्म है, सेकंड, तो 2 ईयर। ये कौन सा टर्म है, तो ऐसे ही देखो इसका टर्म कौन सा है, जो इसका टर्म होगा उतने ही साल में सैलरी हुई है ना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 7000 a प्लस, है ना, a की वैल्यू हमारी कितनी है, कितना, d की वैल्यू, अब देखो 5000 वहां जाके 7000 में माइनस होगा, कितना आ जाएगा भाई, 2000 कट गया, 2 से 20 कटा 10, 1 वहां जाके प्लस हो गया 11। तो 11 साल बाद उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, बोर्ड में भाई मार्किंग स्कीम से नंबर है, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, इन विच ईयर, कौन से साल में, कौन से साल में, तो साल का नाम बताना है। सैलरी किस दिन से शुरू हुई है उनकी, अब मुझे बताओ 1995 में अगर उन्होंने काम शुरू करा तो 11 साल बाद कौन सा साल लगेगा, 2006। वेरी गुड। तो आंसर क्या आया, ऐसे करना है, इन 2006 आंसर, आंसर इज नॉट n इज इक्वल टू 11। 11 साल बाद उनको सैलरी मिलेगी, पर 11 साल एक ईयर नहीं है,
ये क्या है, टोटल ईयर्स का नंबर है, 11 साल बाद ईयर क्या आएगा, 2006 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनल क्वेश्चन। रामकली सेव्ड 5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find the n, यानी कि वो n यानी कि वो वीक कौन सा है जिसमें उनकी जो इनकम है वो 20.75 हो जाएगी। क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से। रामकली 5 रुपए बचाना शुरू करती हैं। पहली बार उन्होंने कितने पैसे बचाए, 5 रुपए। उसके बाद फर्स्ट वीक में, किसी साल में, ध्यान से सुनो, जो 5 रुपए बचाए वो कौन सा हफ्ता है, पहला हफ्ता है। किसका, किसी साल का, यानी कि किसी ईयर, मान लो अब ये 2023 आ रहा है आपका, ये 2023 आ रहा है, 2023 में न्यू ईयर आएगा, फर्स्ट न्यू ईयर। पहले 2023 में जो 1 जनवरी आएगा, यानी कि पहले वीक में 1 जनवरी के पहले हफ्ते में 5 रुपए उन्होंने सेव कर लिया। क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब जैसे दूसरा हफ्ता आएगा वो अब 5 नहीं करेंगी, वो इसमें 1.75 ऐड कर देंगी। तो मुझे बताओ पहले हफ्ते में कितने पैसे हो गए, दूसरे हफ्ते में उनके पास कितने होंगे, यही तो होगा भाई, 1.75 ऐड हो जाएगा। अगले हफ्ते में फिर 1.75 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 75 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 7.5, 8.50। ढंग से ऐड करना है भाई। पहले इसमें 0.75 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.75 ऐड करने पर 50, फिर 8.50। साइड में ऐड भी कर सकते हो, देखो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एग्जाम में गलती होगी वो बेकार है, इससे बढ़िया थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। 6 और 1 7 और 1 8, 8.50, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके बाद। एपी हमारी बन चुकी है, आगे सो ऑन। अब यहां पर कह रहा है कि किसी हफ्ते में, ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता, ये किसी हफ्ते में जाके पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं 2.75। तो वो पूछ रहा है ये कौन सा हफ्ता है, यहां पर ये n पूछ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में n निकाला था ना, पर उसके बाद हमने ईयर भी निकाला था। तो यहां जैसे n निकाला, n निकाल के छोड़ देंगे बस, क्योंकि उसने नंबर ऑफ द वीक पूछा है। यहां पर नंबर ऑफ द ईयर नहीं पूछा था, कितने सालों में नहीं पूछा था, कितने सालों में, तो हम बोलते 11 सालों में। यहां पर पूछ रहा है कितने हफ्तों में, यानी कि n वीक्स में पूछ रहा है। तो यहां हम क्या करेंगे, a प्लस n-1d। an हमारा है 20.75, a हमारा है 5, n-1d मेरा है 1.75। d निकाल लोगे इसको, इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1.75 ही आएगा जब ऐड 1.75 करा। 5 वहां जाके माइनस करोगे 15.75, 1.75 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कैंसिल करो वैल्यूज। 5 3 द 15, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 7 द 35, 5 6 द 30, 5 3 द 15, 7 9 द 63। तो कितना आंसर आ गया, n वहां 1 वहां जाकर प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 10 हफ्तों के बाद, यानी कि 10 वीक्स में, इन 10 वीक्स में उनके पास कितना अमाउंट आ रहा है, 20.75। तो आंसर 10 वीक्स है हमारा, ये आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर होंगे सबको अच्छे से। कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। 5.3 जल्दी ही अपलोड हो जाएगी वीडियो। जब तक आप 5.2 करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।